नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी से खबर सामने आ रही है। नजर डालते हैं इस खबर पर हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। 25 बताइए, आज जो कार्यक्रम रखा गया उसके बारे में क्या कहना है आपको? आज कार्यक्रम हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक का आगे जो तीनों कृषि कानून वापस ये एमएसपी की गारंटी के लिए हम लोग अपने संगठन में तो चर्चा करेंगे और हमारे संगठन के संरक्षक राष्ट्रीय कवि वेद पाटिल और संजना विकास मंच के अध्यक्ष राजेश अवस्थी जी और हमारे इस संगठन के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम दीक्षित जी, ये सब बैठ करके एक आगे की रणनीति पे चर्चा करेंगे और कुछ संगठन का विस्तार है, इसमें राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों का विस्तार है। और जो आपकी मांगे क्या क्या है? मांगे हमारी जो है वो पहली मांग जो है एमएसपी पर कानून बनाया जाए। दूसरी मांग है किसानों पे मुकदमे दर्ज जो हुए हैं इस आंदोलन के पीरियड में, ये मुकदमे वापस लिए जाए और बिजली का बिल 2003 की प्रक्रिया में रखा जाए। बाढ़ सूखा सहित किसी भी प्रकृति आपदा में के कारण हुए नुकसान के लिए क्षति की हुई फल उसका मुआवजा दिया जाए जी। और किसानों की कृषि कार्य है पूर्णतया एवं घरेलू कनेक्शन पे 300 वाट तक बिजली मुफ्त दी जाए। ये सब 21 सूत्री मांगे हैं। जो कि बताइए, जो आज का कार्यक्रम के बारे में आपके मुद्दे क्या है? वेदव्रत वाजपेयी, संरक्षक भारतीय किसान संगठन। आज का मुद्दा जो किसानों के हित में और अधिक कार्य कैसे किया जाए, ये प्रथम मुद्दा है। और जो पूरे देश में जो किसान राजनीति में उथल पुथल मची है, इसका सार्थक और देश हित में हल कैसे खोजा जाए। आंदोलन भी हो लेकिन राष्ट्र का नुकसान नहीं। इस तरह से आंदोलन सरकारों को, सिंहासनों को हिला देने का किसानों को हक है, लेकिन भारत को हिला देने का किसी को हक नहीं है। तो आज हम लोग निर्णय करेंगे कि किसानों की प्रगति, देश की प्रगति, जय जवान जय किसान के नारे को कैसे सार्थक किया जाए और ये जो 21 सूत्री मांगे हैं, इस पर आगे बड़े आंदोलन किए जाएंगे, बड़े सम्मेलन किए जाएंगे और इन सारे आंदोलनों को हम सही दिशा में ले जा सकें। ये तो हम किसान भारत किसान संगठन नहीं बताएगा, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि हम इसके लिए संसद में बिल लाएंगे। तो 1,25 करोड़ लोगों के सामने कहा है, तो उन्होंने कुछ कहा होगा, अपने दम पर कहा होगा इस बात को। पूरे हिंदुस्तान से झूठ थोड़े न बोल सकते हैं। उसको मेरा ऐसा मन है कि उन्होंने ये तीनों काले कानून लिखित रूप में वापस लेने का मन बना लिया है, तभी इतनी बड़ी बात बोली जा सकती है। और भारतीय किसान संगठन किसानों के साथ है। उनके देश में सबसे ज़्यादा प्रगति किसान ने की है। जब 33 करोड़ की आबादी थी तो रूस और अमेरिका का फेंका हुआ गेहूं खाया जाता,
लेकिन विपरीत परिस्थितियों में किसानों ने इतना उत्पादन किया है कि सरकार के गोदाम भरे पड़े हैं और सरकार फ्री गेहूं बांटने की स्थिति में है। विदेशों से आयात करके गेहूं नहीं बांटा जा सकता। देश में जब उत्पादन है तो फ्री गेहूं दिया जा रहा है, लेकिन उसके विपरीत किसानों का जो उत्पादन है उसका रेट किसान नहीं तय करता, ट्रैक्टर का रेट कंपनी तय करती है, घड़ी का रेट घड़ी की कंपनी तय कर देती है। लेकिन जो किसानों का उत्पादन है उसको कौन तय करता है? या तो पूंजीपति तय करते हैं या सरकार तय करती है। हम नहीं कह सकते हैं कि हम तो 50 रुपए किलो से नीचे नहीं देते। ऐसी स्थिति लानी है और किसानों को हम सारे लोग ऐसा करें कि उनके भी बच्चे कॉन्वेंट के स्कूलों में पढ़ें, वो भी ऐसी गाड़ियों से चले। ऐसा कहा भी गया था। तो जब नहीं कहा जाएगा, जब किए हुए कार्य को पूरा नहीं किया जाएगा, तो न भारतीय किसान संगठन आंदोलनों के माध्यम से आंदोलनों के वहाँ पर जाएगा और सरकारों को किसानों के चरणों में झुकाने के लिए न